सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात इल्तवा केस का फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक फैसला सुनाने के वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत मुकम्मल कर ली। वफाकी हुकूमत ने इंतखाबात केस में अपना जवाब जमा कराते हुए सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर एतराज़ उठा दिया और अदालत से PTI की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि लोग मनपसंद जजेस से फैसला करवाना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सकें। असल मसला सिक्योरिटी इशू है। हुकूमत माशी बेहतरी के लिए अच्छे इकदाम कर रही है। अदालत उज़्मा ने सेक्रेटरी दिफा को रिपोर्ट जमा कराने के लिए कल तक मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़ौज मसरूफ़ है तो नेवी और एयरफोर्स से मदद ली जा सकती है। फ़ौज का हर यूनिट या शोबा जंग के लिए नहीं होता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि सिर्फ अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है और अदालती हुक्म इलेक्शन कमीशन पर लाजिम था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक जारी सियासी कशीदगी पर ट्वीट। कहा, आज हम आईनी तारीख के दौराहे पर खड़े हैं। इस रास्ते से हम तुर्किया बन सकते हैं या फिर म्यांमार। उन्होंने मजीद लिखा कि आइन, कानून, जमहूरियत या करप्ट माफिया, हर फर्द को इनमें से एक का इंतखाब करना होगा। इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा कि जंगल का कानून या फस्तायत, हर फर्द को इनमें से एक को चुनना होगा। इससे कबल खुसूसी इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि नवाज शरीफ ने अच्छा काम यह किया कि बाजवा को तौसीह नहीं दी। मुझे हटाने की मनसूबाबंदी 1 साल पहले शुरू कर दी गई थी। अगर कानून की हुक्मरानी को यकीनी ना बनाया गया तो मुल्क टूट कर बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। IMF की तमाम शराइत मान ली, आखिरी शराइत पर बात जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF ने हुकूमत के हाथ पांव बांधे हुए हैं। इसके बावजूद 10 करोड़ गरीब खानदानों को मुफ्त आटा फराहम करने का आगाज़ किया। वज़ीर आज़म की इमरान खान पर भी कड़ी तनकीद। बोले, साबिक हुक्मरानों ने दोस्त ममालिक के खिलाफ बदज़बानी की। चीन के मंसूबों पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। साबिक हुकूमत ने चीन के बारे में निजी महफिलों में जो कहा, अगर मैं आपको बता दूं तो आप हैरान हो जाएंगे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इमरान खान ने मुल्क को मुश्किलात में मुब्तला किया, पाकिस्तान की साख दाव पर लगा दी। इसके दौर में जजों को धमकियां मिली। उनका कहना था कि अब इसराइल के साथ तजारत शुरू करने का झूठ फैलाया जा रहा है जो काबिल मजम्मत है। इमरान खान के हक में फैसला किया गया तो कबूल नहीं करेंगे, इसका रद्द अमल होगा। मरीम नवाज ने बड़ा ऐलान कर दिया। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर ने अपने ट्वीट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी जजेस के लिए इमरानी आइन को तहफ़्फ़ुज़ देना आसान नहीं होगा। ये 2018 नहीं है। लाडले की मजीद मदद और तराजू को एक तरफ झुकने नहीं देंगे, इसका रद्द अमल आएगा। मरीम नवाज ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम भी करप्ट और तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जजेस भी करप्ट हैं। ये करप्शन और एहतसाब से बचने का नेटवर्क है जो अब होना नहीं है। इमरान खान, तुम डूब रहे हो, नए सहूलतकारों को भी कहीं का नहीं छोड़ोगे। वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी ने PDM इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास का एलामिया जारी करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि पार्लिमानी पार्टी ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इलेक्शन के मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए, यही पार्लिमानी पार्टी की डिमांड है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत ना करे। मरियम औरंगज़ेब का मजीद कहना था कि सदर आरिफ अलवी PTI के सदर ना बने, वो फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल पर फौरी दस्तखत करें। इमरान खान और बुशरा बीबी की नैब तहकीकात के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में तलबी के नैब नोटिस के खिलाफ इमरान खान और इनकी अहलिया की दरख्वास्तों पर नैब से जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने तोशाखाना केस में तलबी के नैब नोटिस के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर समाअत की, जिस सिलसिले में इनके वकील ख्वाजा हारिस अदालत पेश हुए। चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि आपके नोटिस में अदालती फैसलों पर अमल दरामद नजर नहीं आता। हम अभी नैब को किसी चीज़ से रोक नहीं रहे। नैब जो सवाल पूछना चाहे पूछ सकता है, भले वो कोई मटेरियल ना हो। हम इन दरख्वास्तों पर ऑर्डर जारी करेंगे। मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए अपील पर समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर नजफी ने मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दायर अपील पर समाअत की, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरीम नवाज ने सरगोदा जलसे में अदलिया की तौहीन की। दौरान समाअत जस्टिस बाकिर नजफी ने कहा, यह दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है। अदालत ने अपील के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए और वकील को तैयारी की मोहलत देते हुए समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।
रुपए गिरावट का शिकार, डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.25 महंगा होने के बाद ₹285.04 का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर ₹287 पर बरकरार है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में आज मनफी रुझान, 100 इंडेक्स में 110 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 39,889 पर बंद हुआ। इसराइली काबिज फोर्सेस की जारहियत जारी, नाबलस में फायरिंग करके 2 फलस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया। फलस्तीन में इसराइली काबिज फोर्सेस ने घरों में घुसकर चारदर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। फलस्तीनी शहरियों ने मजामत की, पथराव और पेट्रोल बम बरसाए। इसराइली काबिज फोर्सेस ने सर में गोली मारकर 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। भारत में क्रिकेट मैच के दौरान एम्पायर के फैसले की हिमायत करने पर तमाशाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत उड़ीसा के जिला कोटक में एक क्रिकेट मैच के दौरान तमाशाई को कत्ल किया गया। पुलिस का कहना है कि वाकया 2 टीमों बरहमपुर और शंकरपुर के दरमियान होने वाले क्रिकेट मैच के दरमियान पेश आया। पुलिस का कहना है कि नौजवान पर हमला करने वाले अफराद की शनाख्त कर ली गई है, जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कौमी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर को इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी के अहम रुकन ने साबिक कौमी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर के मैनेजर से रब्ता किया। मोहम्मद आमिर के मैनेजर के मुताबिक मेंबर सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि पीसीबी चाहता है मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आएँ। मोहम्मद आमिर को सिलेक्शन कमेटी और पीसीबी का पैगाम दे दें कि वो किसी भी बयानबाजी से गुरेज करें। मोहम्मद आमिर को जब पीसीबी कहे तो फौरी रिटायरमेंट वापस ले लें।